हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है बुक्स चाइज एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज। यहाँ हम बातें करते हैं किताबों की, उस किताबों में गढ़ी गई कहानियों की, उनके गढ़े गए किरदारों की और उस किताब के लेखक की, और थोड़ी बहुत बातें उस किताब से मिलती जुलती जो हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत। इस किताब को लिखा पांडे बेचन शर्मा ने, जो उग्र के नाम से भी जाने जाते थे। ये किताब आज से करीब 100 साल पहले लिखी गई है, पर जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये 100 साल पहले लिखी गई है। आपको लगेगा कि ये शायद आज के समावेश में लिखी गई है, जो आजकल हम समाज में होता देख रहे हैं या घटता देख रहे हैं। ये शायद उसी को देखते हुए लिखी गई है। दरअसल ये किताब जो है, आप मानिए कि 2 कहानियों का एक मिश्रण है, जिसके पहले भाग में आप एक कहानी पढ़ेंगे खुदाराम की, और दूसरे भाग के अंदर कुछ पत्राचार है जो कलकत्ते शहर के एक हॉस्टल से नायक नायिका अपने माता पिता, अपने दोस्तों और यार मित्रों को लिखते हैं। और उन्हीं के पत्रों के ज़रिए आपको पता चलता है कि उस समय देश का माहौल कैसा है और कलकत्ता में क्या हो रहा है और उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो जब मैंने इसको पहली बार पढ़ना शुरू करा तो मुझे काफ़ी अजीब लगा। मुझे लगा कि शायद ये उस तरह की किताब नहीं है जो मैं पढ़ूँगा, पर जैसे जैसे मैं इसे पढ़ता गया और जब मैंने इसे पूरा किया तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल आज ही के परिवेश में लिखी गई किताब है। जैसा कि मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे दुनिया गोल है और इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। जैसे कहा जाता है कि जो पुराना फैशन है वो घूम फिर कर वापस आता है। आज जो हम फैशन कर रहे हैं, लोग 100 साल पहले हुए फैशन करते थे। आज जो धरती का मानचित्र है 100 साल बाद वो बदल जाएगा। और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब आप मान के चलिए कि आज से 100 साल पहले अंग्रेज हम पे राज करते थे। अब हम में से कोई बंदा है जो उनके देश में जाके शायद अंग्रेज़ों पे राज कर रहा है। तो जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही फील होगा कि जो 100 साल पहले इस देश में हो चुका है, क्या ऐसा तो नहीं कि 100 साल बाद वही चीज़ें दोबारा इस देश में घटित हो रही हैं। दोस्तों, ये कहानी लिखी गई है 1925 के आसपास। इसमें जो भी पत्राचार के अंदर जो भी तिथि दी गई है वो सब 1925 की हैं। पर जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये शायद 1925 की नहीं 2025 की बात हो रही है। आने वाले 1-2 सालों के अंदर जो इस देश में शायद हो सकता है, शायद उसके बारे में बात हो रही है। बाकी अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा बातें करूँगा तो पॉलिटिकल टिप्पणियाँ हो जाएंगी, जिससे हमें बचना चाहिए। हम अपनी चर्चा सिर्फ किताब के इर्द-गिर्द ही रखेंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत और जानते हैं खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत के बारे में। और उससे पहले थोड़ी सी बातें इस किताब के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र के बारे में। दोस्तों, पांडे बेचन शर्मा जी का जन्म 1900 ईस्वी के अंदर मिर्ज़ापुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में। और ये काफ़ी अच्छे छात्र थे, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ थे और किशोर अवस्था से ये काफ़ी सारे नाटक वगैरह ये लिखने शुरू कर चुके थे। और युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने काफ़ी सारे नाटक और कुछ उपन्यास भी लिख डाले थे। और ये एक पत्रकार के तौर पर कुछ दैनिक अखबारों में काम करते थे। युवावस्था में ये काशी चले गए। काशी में जाकर एक दैनिक अखबार छपता था वहाँ से उन दिनों, आज के नाम से। तो उसमें ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी करा करते थे उन दिनों के माहौल के ऊपर। उसके बाद इन्होंने एक साप्ताहिक की पत्रिका निकाला अपने खुद से, काशी में ही, उग्र के नाम से। तो सच बोलने से ये नहीं डरते थे, तो इसीलिए इन्होंने अपनी पत्रिका का नाम भी उग्र ही रखा और आगे चल के वो नाम इनके नाम के साथ जुड़ गया। इन्होंने कई सारे नाटक और उपन्यास उन दिनों लिखे जो उस समय के समाज और
हिंदुस्तान के बारे में बताते थे, जैसे महात्मा ईसा, चार बेचारे, गंगा का बेटा। ये इनके नाटक थे जो आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जो लोग नाटक करते हैं वो लोग इनके बारे में काफ़ी जानते हैं। और इन्होंने कई सारे उपन्यास भी लिखे, जैसे चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, और कई सारी कहानियाँ, व्यंग्यात्मक कहानियाँ, आलोचनाएँ, तुलसीदास के ऊपर आलोचनाएँ, और कई सारी चीज़ें, गालिब के ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। पर आज हम बात करेंगे इनकी लिखी हुई किताब खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत के बारे में। मेरे लिए इस कहानी का जो किरदार है वो कलकत्ता शहर है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको कलकत्ता शहर के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। और जो लोग कलकत्ते से हैं या कलकत्ता रहे हैं या कलकत्ते कभी गए हैं, वो शायद इसको इससे रिलेट कर पाएँ। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कलकत्ता रहा हूं, और हिंदुस्तान में वो शायद मेरे फेवरेट शहरों में से एक है। और कलकत्ता की बात ही कुछ अलग है। अगर मेरा बस चलता तो शायद मैं कलकत्ता सेटल भी हो जाता। और अभी भी कलकत्ता में कई सारे अधूरे काम बाकी हैं जो मुझे भी जाके पूरे करने हैं। खैर, उस बारे में बातें फिर कभी कहीं करेंगे। आज हम बात करते हैं इस किताब के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि इस किताब का जो मेन किरदार है वो कलकत्ता शहर है। ये 1925 के आसपास के कलकत्ता के बारे में बात है, जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत राज करती थी। और इस किताब के अंदर जिसके ऊपर ज़्यादा बात की गई है वो हिंदू मुस्लिम रिलेशंस के बारे में बात की गई है, कि उस समय क्या माहौल था, हिंदू और मुसलमान इस देश में कैसे रहा करते थे, और समाज में उस समय कलकत्ता में क्या चल रहा था। इस उपन्यास में खुदाराम नाम का जो किरदार है उसे आप समझ लीजिए कि उसी से शायद साईं बाबा प्रेरित हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो किरदार साईं बाबा से प्रेरित है, शायद हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम साईं बाबा के बारे में बात करें तो साईं बाबा की प्रसिद्धि इस देश के अंदर 1950 या 1955 के आसपास जाकर हुई थी। उससे पहले उनके बारे में इतना कोई जानता नहीं था इस देश में। और ये जो किताब जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये 1920-1925 के आसपास लिखी गई है। तो इसमें जो खुदाराम का किरदार है वो एक ऐसा किरदार है जो हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की बात करता है, यूनिटी की बात करता है। उस समय में जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे काफ़ी ज़ोरों पर थे, मतलब बंटवारे की बात चल रही थी, देश में पार्टीशन की बात चल रही थी। और कलकत्ता उन दिनों एक मेन सेंटर हुआ करता था राजनीति का, क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो एक ईस्ट पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने की जो मुहिम थी वो एक्चुअली शुरू ही बंगाल से हुई थी। पंजाब को तो वैसे ही बांट दिया गया। अगर आप इतिहास सही से पढ़ें तो जो मुहिम थी वो बंगाल से शुरू हुई थी। और कलकत्ता में पूरे बंगाल के अंदर, जो इसके अंदर उन दिनों का बांग्लादेश भी शामिल था, माहौल काफ़ी ख़राब था। हिंदू मुसलमानों में काफ़ी झगड़े हो रहे थे और लोग एक दूसरे को काफ़ी नापसंद करते थे। तो उसी बीच एक खुदाराम का नाम का बंदा आता है जो इन दोनों मज़हबों के अंदर यूनिटी की बात करता है, एकता की बात करता है। कुछ लोग उसकी बातों को मानते हैं, कुछ लोग उसकी बातों को नहीं मानते हैं। तो उसी के बारे में कैसे वो कुछ प्रयत्न करता है, कुछ जतन करता है, और कैसे दोनों समाज की महिलाओं को इकट्ठा करता है और उनकी मदद से कैसे वो उस शहर के अंदर हो रहे दंगों को संभालता है, उसी के बारे में इस किताब के अंदर बात की गई है। और इस किताब के दूसरे में हिस्से के अंदर हैं चंद हसीनों के खतूत। इसके अंदर कुछ पत्राचार हैं जो कुछ लड़कियां कलकत्ता के गर्ल्स हॉस्टल से अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने पिता को लिखती हैं। उसके अंदर एक नायिका है जिसका नाम नरगिस है, और वो एक पत्राचार में अपनी माँ को बताती है कि कैसे वो कलकत्ता में अपने हॉस्टल से
अपनी सहेलियों के साथ एक फ़ुटबॉल का मैच देखने गए। कलकत्ता में जैसे फ़ुटबॉल काफ़ी प्रचलित है, और कैसे वहाँ पर उसने देखा कि एक हिंदू लड़का है मुरारी नाम का, अंग्रेज़ों और भारत के कुछ कॉलेज स्टूडेंट के बीच में एक फ़ुटबॉल का मैच होता है, और मुरारी इतना अच्छा फ़ुटबॉल खेलता है कि वो अंग्रेज़ों की टीम को हरा देता है, और कैसे अंग्रेज़ उसकी तारीफ़ करते हैं, और कैसे नरगिस भी उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है, और कैसे दूसरी कम्युनिटी के लोग, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जिन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि एक मुस्लिम युवती एक हिंदू युवक की इतनी प्रशंसा कर रही है, तो वो ये सारी बातें अपनी माँ को एक खत के अंदर लिख के बताती है, और वो बताती है कैसे वो मुरारी को पसंद करने लगी है, और वो क्या चाहती है अपनी माँ को, वो सारी बातें लिख के बताती है। जब आप उस खत को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से वो लिखा गया। और इसके बाद दूसरे खत के अंदर हमें पता चलता है कि मुरारी अपने भाई के साथ जो पत्राचार करता है वो क्या लिखता है उसके बारे में। वो नरगिस के बारे में उसमें कुछ नहीं लिखता, वो लिखता है कि क्या क्या उसके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं जब से वो इलाहाबाद छोड़कर जो है कलकत्ता आया पढ़ाई करने के लिए, और उसे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही है हॉस्टल में, उसके क्या क्या इश्यूज़ हैं। उसके अलावा एक दूसरे पत्राचार में आप देखेंगे कि कैसे नरगिस अपने पिता को एक पत्र लिखती है, और कैसे उसके पिता आके उसे हॉस्टल में मिलते हैं, क्योंकि उसके पिता के पास उसकी कंप्लेन जाती है कि वो क्या क्या कर रही है, कैसे वो किसी एक हिंदू लड़के को पसंद करती है। इसी तरीके से ये किताब आपको पत्रों के ज़रिए कलकत्ते शहर की सैर कराती है, कलकत्ते के मोहल्लों की, कलकत्ते की गलियों की, और कलकत्ता में उस समय जो कुछ घटित हो रहा था राजनीति के फलस्वरूप, और उसी राजनीति का, उसी समाज के झगड़ों का नरगिस और मुरारी की कहानी पर क्या असर पड़ता है, उसी सब को बताती है खुदाराम और चंद हसीनों के खातूत। तो एक अच्छी किताब है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि पढ़ के आपको ये नहीं लगेगा कि ये किताब 1925 में लिखी गई है, आपको लगेगा ये शायद 1925 नहीं जबकि 2025 में लिखी गई है। पर मैं उम्मीद करूँगा कि जो उन दिनों हुआ वो हमारे देश में अब दोबारा वैसी चीज़ें घटित ना हो, और अगर थोड़ा बहुत भी हम शायद आजकल वैसी बातें करने लगे हैं तो आने वाले कुछ समय में शायद हम इन सब चीज़ों से आगे निकल जाएंगे और इन सब बातों को काफ़ी पीछे छोड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये बातें थी खुदाराम और चंद हसीनों के खातूत की, थोड़ी बहुत कलकत्ते शहर की। और इस किताब को पढ़िए, आपको काफ़ी पसंद आएगी। और कलकत्ता के बारे में तो जितनी बात की जाए काफ़ी कम है। अभी कभी कलकत्ते के बारे में हम और कुछ बात करेंगे। कई सारी किताबें हैं जो शहर के बारे में लिखी गई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी किताब उठाऊं और उस शहर के बारे में आपसे बात करूं, क्योंकि उसके बारे में मैं काफ़ी बातें करना चाहता हूं। काफ़ी जानता हूं मैं कलकत्ते के बारे में, मेरा पसंदीदा शहर है। अगर हम उसके बारे में आज बात करने लगेंगे तो ये पॉडकास्ट बहुत लंबा होता चले जाएगा। कभी हम कोशिश करेंगे कि कलकत्ते शहर के अपने कुछ दोस्तों को पॉडकास्ट पे इनवाइट किया जाए और उनसे बात की जाए। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल कीजिए और मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते एक नई किताब के साथ, एक नई कहानी के साथ और उसके नए किरदारों के साथ। तब तक सुनते रहिए बुक्स, चाइस एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज। और मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। अगर आप मेरे पॉडकास्ट के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोफाइल है 000 के नाम से। आप वहाँ पर जाकर टैग करके कुछ भी कमेंट कर सकते हैं और चाहे तो उसे फॉलो भी कर सकते हैं। और जो कुछ आप अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं जिससे हम अपने पॉडकास्ट को और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ, तो आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ गो एंड फॉलो द पेज 000 बोथ ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और आप किसी किताब के बारे में जानना चाहते हैं, किसी किताब के बारे में सुना है आपने और आप जानना चाहते हैं कि वो कैसी है और
कुछ भी उसके बारे में तो ज़रूर लिखिए मुझे। मैं कोशिश करूँगा अगर मैंने पढ़ी है तो आपको उसके बारे में बताऊँ, नहीं पढ़ी है तो ढूंढ के पढ़ूँ। कम से कम इतना तो फ़ायदा हो ही सकता है कि हम लोग पढ़ने की प्रक्रिया को चालू रखें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें ताकि हमारा जीवन आसान हो थोड़ा। चलिए अपना खूब ख्याल रखिए। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते बुक्स चाइज एंड अ बंच ऑफ स्टोरी के दूसरे एपिसोड में। टेक केयर।